नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी झारखंड के रांची दौरे पर। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की नामांकन रैली में रहेंगे मौजूद। राजधानी के मोराहियाबाद में सभा को करेंगे संबोधित। चारधाम यात्रा में शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शनों पर रहेगी रोक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी प्रदेशों को भेजा पत्र। श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या के चलते लिया गया फैसला। व्यापारियों ने सीएस को पत्र लिख डीएम को हटाने की रखी मांग। गलत नीतियां बनाने का लगाया आरोप। कांग्रेस बोली सरकार के इशारे पर हो रही मनमानी। पर्यटन सीजन को लेकर अलर्ट प्रशासन। सीजन को लेकर मसूरी एसडीएम ने ली बैठक। सभी कार्यों को तय समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत शुरू। ऊंचाई वाले घरों में नहीं पहुंच पा रहा पानी। कब बारिश से गोला का जलस्तर में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सीएम धामी आज झारखंड के रांची दौरे पर रहेंगे। वो बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की नामांकन रैली में शिरकत करेंगे। इस दौरान राजधानी के मोराहियाबाद में सभा को भी संबोधित करेंगे। मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम शामिल न होने को लेकर के भाजपा के पदाधिकारियों ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यह शिकायतें देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। वीएलओ ने सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा, जिसको देखते हुए बीजेपी के एक पैनल ने के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करवाई गई। देखिए, मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी आई है उसको लेकर हमारे प्रदेश महामंत्री और पुनीत मित्तल जी ये सब गए हैं और वहाँ पे डेलीगेशन सारा गया और जाकर शिकायत करके आया है कि इस तरह की जो गड़बड़ी आई है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव एकदम सामने है और अगर इस तरह से मतदाता सूची में ही नाम नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से कार्यकर्ता कार्य कर पाएंगे और किस प्रकार से जो हमारे निवर्तमान पार्षद है वो लोगों से मेल जोल और अच्छे से बना पाएंगे। तो इस तरीके की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर जो डेलीगेशन गया वो अपनी शिकायत सही लेकर गया। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे जांच का विषय बताया है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ के बेरोजगारों को चारधाम यात्रा से ही जो है कुछ उम्मीदें रहती है, उस समय उनका कुछ काम धाम चल जाता है। लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ के बेस रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि वहाँ के जिला प्रशासन की मनमानी देखने में आई है, जो है बिना बताए लोगों के जो है अस्थायी ठिकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर जिस तरीके से दर्शनों के मामले में जो है मनमानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारियों में भी आक्रोश है और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन को कुछ सुधार करने हैं तो व्यापारियों को जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई विषय चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं परीक्षण भी हो रहा होगा। भाई अगर सिर्फ शिकायत कर देने मात्र से एकदम से हम किसी पर एक्शन ले लेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। शिकायत सही भी होनी चाहिए, तो उसका परीक्षण होगा और अगर कहीं जिलाधिकारी की उसमें कोई
कमी खामी नजर आएगी, कोई गलती नजर आएगी तो सरकार को निर्णय भी लिया जाएगा, लेकिन पहले उसकी जांच। खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी किया है। मामले में सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है। शुरुआती दिनों में ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के चलते यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए फैसला लिया गया। बता दें कि शुरुआती दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इसी के चलते 25 मई तक वीआईपी दर्शनों पर रोक रहेगी। चारधाम यात्रा जो कि 10 मई से शुरू हो रही है और बता दें कि शुरुआती 15 दिनों में यहां पर वीआईपी दर्शन जो है उन पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शन जो होंगे उन पर रोक रहेगी। मामले में सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी ये पत्र भेजा गया है। शुरुआती दिनों में ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के चलते यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए फैसला लिया गया है। बता दें कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरुआती दौर में हुए हैं और इसी को देखते हुए भारी संख्या में यहां श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान एक जताया जा रहा है, जिसको लेकर के दर्शनों पर रोक लगी है, वीआईपी दर्शनों पर। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां एक तरफ सरकार स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के अपने इंतजाम में जुटी है, वहीं यात्रा के दौरान हेली सेवाओं में फर्जीवाड़ा करने के लिए शातिर भी फर्जी वेबसाइट और लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। हालांकि यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ किसी तरह की आपराधिक घटना ना हो, इसके लिए उत्तराखंड एसडीएफ ने भी ऐसे लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। एसटीएफ ने ऐसी फर्जी वेबसाइटों को अपने तरीके से डाउन करना शुरू कर दिया है, जो यात्रा में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन और हेली सेवाएं बुकिंग करने के नाम पर यात्रियों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और इसमें मूलतः पिछले वर्षों की अगर बात किया जाए तो हेली सर्विसेज को लेकर कंप्लेंट्स आती हैं कि लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो गई। तो पिछले वर्ष में हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए ऐसी फर्जी 64 वेबसाइट्स को बंद कराया गया था जो कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रही थी। इस प्रकार इस बार भी कुछ मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं, तो उस पर कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 6 वेबसाइट्स को डाउन कराया गया है जो कि टिकट्स प्रोवाइड कराने का क्लेम कर रही थी। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा IRCTC को ही अधिकृत किया गया है। और आजकल हर किसी युवा पर सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून इस कदर हावी है कि वह किसी भी धार्मिक अथवा सामाजिक आस्था को दरकिनार करते हुए रील बनाने पर आमदा है। ऐसा ही आए दिन हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी देखने को मिलता है, जहां युवक युवतियां रील बनाते हुए नजर आते हैं। इसको रोकने के लिए गंगा महासभा ने हर की पौड़ी क्षेत्र में एक पहल शुरू की है, जिसमें पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र में नोटिस बोर्ड लगाकर जितने भी प्रतिबंधित कार्य हैं उन सबका बोर्ड पर विवरण दिया है। गंगा सभा के अध्यक्ष ने बताया कि हर की पौड़ी पर जो भी पुरुष और महिला आए वो मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। निश्चित रूप से अभी हम जल्दी ही अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाने वाले हैं। हमारे गंगा सभा का कोई भी निर्णय कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति से होता है। हम जल्दी ही कार्यकारिणी की बैठक बुला करके और इसको प्रस्ताव पास करा करके इसमें जल्दी ही बोर्ड यहाँ पर लगाएंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक मान्यता और यहाँ की तीर्थ की मर्यादा बनी रहे और जिस प्रकार की यहाँ पर अमर्यादित घटनाएं हो रही हैं उनको हम रोक सकें। इसकी योजना बनाने के उद्देश्य से ही ऐसा करने का मन बनाया। आजकल हर किसी युवा पर सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून इस कदर हावी हो गया है कि वह किसी भी धार्मिक अथवा सामाजिक आस्था को दरकिनार करते हुए रील बनाने पर आमदा है। ऐसा ही आए दिन हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी देखने को मिलता है, जहां
युवक युवतियां रील बनाते हुए नजर आते हैं, जिसको रोकने के लिए गंगा महासभा ने हर की पौड़ी क्षेत्र में एक पहल शुरू कर दी है, जिसमें पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र में नोटिस बोर्ड लगाकर जितने भी प्रतिबंधित कार्य हैं उन सबका बोर्ड पर विवरण दिया गया है। गंगा सभा के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि हर की पौड़ी पर जो भी पुरुष और महिला आएंगे वो मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। सोशल मीडिया पर युवाओं में रील बनाने का जुनून लगातार देखा जा रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो ना ही समय और ना ही स्थान देखती है और बस जो एक जुनून चढ़ा हुआ है रील बनाने का, उसे लेकर के कई हादसों का शिकार भी यहाँ पर युवा पीढ़ी होती है और ऐसा ही आए दिन देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो वो एक देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हरिद्वार एक पवित्र धार्मिक स्थल है, लेकिन वहां पर हर की पौड़ी पर भी लगातार युवक युवतियों को रील बनाते हुए देखा जाता है। अमर्यादित वस्त्र पहने हुए वहां पर युवक युवतियां पहुंचते हैं, जिसे लेकर के अब गंगा सभा के अध्यक्ष ने इन सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने एक नोटिस बोर्ड वहां पर लगाया है और जितनी भी प्रतिबंधित चीजें हैं उनका विवरण वहां पर दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में आगामी पर्यटन और यात्रा सीजन को लेकर के मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी नगर पालिका परिषद के कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर किए जाने वाले सभी कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी एक ऐतिहासिक पर्यटन नगरी है, जहां पर पर्यटन और यात्रा सीजन में भारी संख्या में यात्री और पर्यटक आते हैं। ऐसे में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर के प्रशासन और सरकार गंभीर है। टूरिस्ट का लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है और मानसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है। उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं, निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइंस जा रही हैं, जैसे यूपीएसएल की कुछ पावर लाइंस जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइंस जा रही हैं, तो आपस में पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया विभाग। उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह निदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद रानीखेत चौवटिया उद्यान निदेशालय पहुंची, जहां उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की और राजकीय उद्यान चौवटिया का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने उद्यान को और ज्यादा विकसित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर जैसे सबसे पहले तो कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत थी, वो गुप्ता जी ने उसमें पूरा यहाँ पे कनेक्टिविटी करी ताकि हमारा कोई भी एरिया छूटने ना पाए, बिकॉज इतने हाई लेवल पे काम होगा तो वी नीड कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक तो वो उसमें किया है, लेवलिंग ऑफ लैंड किया है। उसके अलावा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनेगा वो 5 फ्रूट्स को लेकर बन रहा है, तो उन फ्रूट्स में हम और कितना एक्सेल कर सकते हैं और उनको कितना बेटर कर सकते हैं ताकि किसान कम समय में ज़्यादा हमारी इनकम हो सके और उसको दिक्कत भी ना हो और हमारी जो भी उसके ड्रॉबैक्स है उनको इम्प्रूव करते हुए एक्सेल करें, उस पर काम चल रहा है। नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण से व्यावसायिक भवनों की मरम्मत की अनुमति प्राप्त कर भवन स्वामियों द्वारा मरम्मत का कार्य न कर नए भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नए कमरे बनाए जा रहे हैं जो कि मरम्मत की अनुमति के विपरीत है। पुराने भवनों की मरम्मत करना आवश्यक है, लेकिन मरम्मत की अनुमति प्राप्त कर नए भवन का निर्माण करना मरम्मत की अनुमति का उल्लंघन है। बता दें कि नैनीताल शहर में व्यावसायिक भवनों पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगी है। प्राप्त शिकायतों के अनुसार कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने झील के किनारे माल रोड पर स्थित एक होटल का निरीक्षण किया,
जहां पुराने होटल की मरम्मत के स्थान पर उसको शानदार रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो मरम्मत की अनुमति का उल्लंघन है। मरम्मत की अनुमति का उल्लंघन करने पर दीपक रावत ने होटल को सील करने के निर्देश दिए। मरम्मत की अनुमति लेके कोई नया स्ट्रक्चर बना दें, कोई नया इस्तेमाल कर दें, वो गलत है। तो ऐसा एक मामला आया था जहाँ पे कि पूर्व में होटल था, होटल ही चलता था, होटल के ही कमरे थे, होटल की ही टॉयलेट थी और होटल की बुकिंग होती थी। अब वहाँ पे होटल ना होके कुछ और बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। और जो स्पिरिट है उसका, ये एक तरह से उसके स्पिरिट में नहीं, मिसयूज़ है। तो एक तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अन्य जगहों पे भी जहाँ पे ऐसी किसी अनुमति का व्यापक तौर पे मिसयूज़ हुआ है, आप जानते ही हैं कि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पे, न्यू कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी रोक लगी हुई है, उसको भी चेक करने के मैंने निर्देश दिए हैं। ऐसा ना हो कि हम मरम्मत तो ले रहे हैं खाली प्लस्तर रिपेयर करने की और 10 कमरे बना दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। उसको चेक करने के लिए कहा गया है। देखिए, पर्यटन सीजन को दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है आज एक टीम बनाई गई थी, जिसमें मैं स्वयं और हमारे ईओ नगर पालिका परिषद, पर्यटन विभाग के अधिकारी, स्थान और हैडिल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस, सभी विभाग की टीम द्वारा ज्वाइंट रूप से छापामारी की गई थी। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक होटल को निरीक्षण किया था। उस होटल के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ये पाया गया उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। उसके बाद जो CCTV कैमरे भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन के अलावा जो वहाँ पर टैरिफ कार्ड्स होते हैं, टैरिफ होता है, वो भी डोईवाला भानियावाला के शहीद मेजर प्रणय नेगी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया गया। बता दें कि बीते मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी के कारण स्वास्थ्य खराब होने से मेजर लेह में शहीद हो गए थे। 37 वर्षीय प्रणय नेगी 94 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात थे। 2013 में IMA पास आउट होकर सेना में लेफ्टिनेंट बने। 3 भाई बहनों में मेजर प्रणय नेगी सबसे बड़े थे। मेजर की 3 साल पहले शादी हुई। उनके 1.5 साल का बेटा है। हरिद्वार में सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गर्मी का पारा बढ़ते ही पानी का संकट भी गहराने लगा है। गोला का जलस्तर कम होने से बैराज से मिलने वाले पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे शहर के आखिरी छोर वाले घरों और ऊंचाई वाले स्थित घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। वहीं गोजाजाली, तल्ली, हल्द्वानी, इंदिरानगर, राजपुरा क्षेत्रों में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। वहीं इस साल पर्याप्त बारिश न होने के कारण गोला में जलस्तर में अप्रैल से ही काफी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें पेयजल संकट के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी हो रही है। वर्तमान में हमारे समस्त नलकूपों से सुचारू रूप से हम लोग जलापूर्ति कर रहे हैं और हमने एक व्यवस्था के लिए जहां समस्याग्रस्त क्षेत्र आ रहे हैं 10 विभागीय टैंकर और 2 प्राइवेट टैंकर के माध्यम से भी पेयजल का वितरण कराया जा रहा है। और साथ ही जो नलकूप है उनमें अगर मोटर पंप में खराबी आती है तो स्पेयर पंप की व्यवस्था भी कर ली गई है। जो 35 MLD की हमारी क्षमता है प्लांट की, तो वर्तमान में हमें बैराज से उसके अनुरूप पर्याप्त पानी मिल रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तरकाशी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उत्तरकाशी पुलिस SOG और प्रशासन द्वारा टीम ने थाना देहरासू क्षेत्र में नशे की जड़ पर प्रहार करते हुए प्रतिबंधित अवैध नशे की खेती पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने 2.655 हेक्टेयर भूभाग पर पैदा की गई प्रतिबंधित अफीम पोस्त की खेती को नष्ट किया। साथ ही अफीम की पैदावार करने वाले 12 भूस्वामियों के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा के तहत अभियोग पंजीकृत किया। फ्री देवभूमि मिशन 2025 और जो उत्तरकाशी पुलिस का उद्यान अभियान है, उसके तहत जो है हमने कल लगभग 150 नाली भूभाग पर पैदा की गई अवैध अफीम और पोस्त की खेती को नष्ट किया गया है। ये जो कार्रवाई है हमारी थाना देहरासू की हमारी बनचोरा चौकी के अंतर्गत गांव आता है गढ़गुलिया और वह भौतान नामक तोप में छापेमारी की गई है। और इसमें हमने जो पता किया भूस्वामी का किसके खेत में किसका खेत था, तो उसमें हमको 12 नाम मिले और उनके खिलाफ जो है थाना देहरासू में 8/21 NDPS एक्ट 8/18 NDPS एक्ट की में उन 12 भूस्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
रुद्रपुर में एक व्यक्ति के घर में बिजली रिपेयरिंग करने के दौरान करंट लग जाने से युवक की मौत हो गई। घटना से उसके परिजनों में कोहराम मचा है। सूचना मिलने पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल मौके पर पहुंचे, परिजनों का हाल जाना। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हो गई, विद्युत प्रवाह हो गया और विद्युत प्रवाह होने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद है। जिसके परिवार का जाता है उसको बहुत कष्ट होता है। आप देखिए कैसे लोग रो रहे हैं और तड़प तड़प के रो रहे हैं। आज जीतू इनका भाई चला गया तो वास्तव में इस परिवार को काफी दर्द है और मैं चाहता हूं किस लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई। और जो विद्युत विभाग के लाइनमैन है उनके अंडर में जो काफी टीम काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, अपना जीवन जोखिम में डालकर आज इनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए कोई जिम्मेदारी किसी विभाग की तय करनी चाहिए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।